मेनली सबने ही स्ट्रगल की होती है कि आप कनाडा में कब आए और क्यों आए, कनाडा ही क्यों आए? Then I did my masters in biotechnology. 2015 में मेरे साथ एक हादसा हो गया था। मतलब वहाँ कैसे जॉब मिल गई या कैसे चेंज किया? बट हाँ, जब मुझे मौका मिला तो तो उसके बाद आप कनाडा आ गए? हाँ जी, उसके बाद कनाडा आ तो गए आपको 3 साल लग गए पीआर पीआर लगने में? थे। समटाइम्स कुछ रीजंस होते हैं जिससे डिले हो जाता है। आपको मतलब कुछ स्ट्रगल करना पड़ा जॉब फाइंड करने के लिए या और आपको? हमारा माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर था कि हमें स्ट्रगल करना है। हमें हाथ जैसे बोलते हैं अपने यहाँ इंडिया में सुन्न हो गए हैं, मेरे हाथ सुन्न हो जाते थे। तो आई यूज टू डू लॉट्स ऑफ हैंड मूवमेंट्स टू गेट माई सेंसेस आ जाए हाथ में। तो वो मतलब वो बहुत स्ट्रगल था। बट आई थिंक इट्स कॉमन हेयर, हर कोई करता है। मैं एक बहुत बहुत एक ऐसा शेयर करूँ आपसे कि जब मैं बस में ट्रैवल करती थी सुबह, उसी बस में सेम टाइमिंग पे एक लेडी ट्रैवल करती थी। वो कनेडियन होंगी, लाइक शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया और एशिया एनीवेयर। वो कनेडियन थी। वो मे बी अराउंड 65 की होंगी। एवरी मॉर्निंग शी ट्रैवल, वो एवरी मॉर्निंग उन बस में, वो सेम बस में ट्रैवल करती थी। सो आप सोचिए कि मैं जिस जॉब पे जाती हूँ वो किसी स्टोर में जाती थी, क्योंकि मैंने उनके पास देखा उनके पास चाबीज़ का पूरा बंच होता था। सो डेफिनेटली वो किसी स्टोर में काम करती थी। बट उस एज में 65 की एज में मुझे नहीं पता मेरे में उतनी हिम्मत होगी कि मैं बस में सुबह 5 बजे ठंड में जाऊँ और मैं ट्रैवल करूँ और फिर मैं एक स्टोर पूरा रात भर देखूँ और फिर मैं वापस आऊँ। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम यंगस्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे कई ओल्ड एज पीपल हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ मोटिवेशन फॉर यू कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम तो मतलब हमको तो बना कुछ बोले करना चाहिए। सो ये ना वो मेरे लिए एक बड़ा ही उस टाइम पे एक पम्प करता था मुझको कि शी इज़ ऑल्सो कमिंग एवरी डे, तुम क्यों नहीं जा सकती। लाइक मुझे नखरे नहीं होते थे। हम इंडिया में बहुत नखरे करते हैं, पेरेंट्स के साथ हमारे बहुत नखरे होते हैं। बट यहाँ के सारे नखरे धुल जाते हैं, यहाँ तुम्हारे कोई नखरे नहीं दिखता है। अच्छा, तो आफ्टर दैट आप अभी भी वहीं काम कर रही हैं? नहीं, वो जॉब मैंने छोड़ दी। वहाँ मैंने 5 मंथ्स किया था। सो मैंने लास्ट ईयर मार्च में वो जॉब छोड़ दी थी। अच्छा, तो सो आफ्टर दैट व्हाट यू डिड? या सो जब हम यहाँ पे आए थे तो यही जैसे मैंने आपको बताया पहले कि हमने डिसाइड किया था कि एक बार मेरे हस्बैंड की जॉब लग जाएगी देन आई विल स्टार्ट प्लानिंग माई ओन थिंग्स। तो मेरा क्योंकि मैंने फार्मास्यूटिकल्स में काम किया था, तो मेरा प्लान था कि मैं यहाँ रेगुलेटरी अफेयर्स का सर्टिफिकेट करूँगी। रेगुलेटरी अफेयर्स बेसिकली होता है कि जैसे कंपनीज दवाई मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो जो ड्रग ऑफिसेज होते हैं पर्टिकुलर प्रोविंस के, वहाँ से आपको अपनी मेडिसिन के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो उसका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं वो रेगुलेटरी वाले बंदे करते हैं। ओके। तो मेरा प्लान था कि मैं वो कोर्स करूँगी ताकि मैं किसी अच्छी बड़ी कंपनी के साथ, फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम करना शुरू करूँ एंड आई विल फाइल पेपर फॉर देम एंड ऑल दैट। इट्स अ फुल टाइम काइंड ऑफ अ जॉब, बट बहुत ही वाइट कॉलर जॉब होती है और बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब होती है। सो मेरा वो करने का प्लान था। तो मैंने फिगर आउट भी किया लाइक इन बिटवीन अपनी जॉब, उस जॉब के ड्यूरेशन में, कि मैं कुछ कर सकती हूँ इसमें कि नहीं। तो मैंने फाइंड किया था यहाँ पे आई थिंक इन ओंटारियो 2 कॉलेजेस कराते हैं। तो और वो बहुत ही कम्पिटिटिव कोर्स है। मतलब उसमें सिर्फ एक कॉलेज में सिर्फ 20 सीट्स हैं और एक कॉलेज में आई थिंक सिर्फ 16 सीट्स हैं। ओके। और उसके लिए भी आपको असेसमेंट राइट करनी पड़ती है। उसमें आपका इंग्लिश लाइक इवेल्युएट करते हैं वो लोग, आपकी राइटिंग स्किल्स, क्योंकि जो ड्रग्स के जो पेपर सबमिशन होता है उसमें आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप ड्रग ऑफिसर्स के साथ डील करोगे एंड आप उनके लिए डॉक्यूमेंट्स, कंपनीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स राइट करोगे। सो दैट स्किल हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने अप्लाई किया था इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं वहाँ पे कॉलेज भी गई। मैंने वहाँ पे कोऑर्डिनेटर थे जो काफ़ी एज्ड थे, मैं उनसे भी मिली। सो ये मेरा एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले का इनिशियल प्रोसेस था। मुझे लगा एक बार मुझे जाके प्रोसेस समझ लेना चाहिए। तो वो जो कोऑर्डिनेटर थे वो यूके से थे। तो ही गाइड मी एवरीथिंग एंड देन लास्ट में उन्होंने बोला मुझे तुम पोटेंशियल कैंडिडेट लगती हो, मुझे लगता है कि तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, यू जस्ट सबमिट योर असेसमेंट्स एंड एवरीथिंग। मेरे को ही इवेल्यूएट करनी है सारी असेसमेंट्स। सो मेरे हिसाब से तुमको एडमिशन मिल जाएगा एंड आई थिंक मेरे हिसाब से मिल जाएगा, तो तुमको एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। सो मैंने वो एडमिशन अप्लाई कर दिया था एंड मीनवाइल जब मैं यहाँ पे कनाडा आई तो मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी पता चला। अच्छा। जो मुझे इंडिया में नहीं पता था कि एक कोई करियर होता है।
तो यहाँ पे आके मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता चला। तो मुझे किसी ने यहाँ पे बताया कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ओंटारियो, वो एक प्रोग्राम चला रही है किसी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, और उसमें वो आपको साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं उन लोगों को जिनको साइबर सिक्योरिटी की कोई नॉलेज नहीं है, जो आईटी से नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, उनको दे विल प्रिपेयर फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो मेरे को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। लाइक मेरे को हमेशा से आईटी एंड उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा ये एक चांस हो सकता है करने के लिए। मीनवाइल मैंने उस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया फर्स्ट टाइम। अच्छा, सो मैंने तो आपने मतलब रेगुलेटरी फार्मास्यूटिकल के लिए भी अप्लाई किया और ये साथ में ये सेकंड कोर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया? दैट्स राइट। लाइक यू okay. नो, एक होता है प्लान ए, एक होता है प्लान बी। सो एक प्लान ए था, एक प्लान बी था। तो दैट वाज अ प्लान बी कि साइबर सिक्योरिटी में भी हो सकता है, अगर मतलब हो गया तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना था साइबर सिक्योरिटी की बहुत वैल्यू। कनाडा में आके खुद भी पता चल जाएगा आपको साइबर सिक्योरिटी की कितनी वैल्यू है, क्योंकि जब आप कनाडा में आओगे ना और आप नया सिम खरीदोगे और 2 दिन बाद आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस एंड दैट डिपार्टमेंट, यू नो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू इफ़ यू विल नॉट डू दिस एंड डू दैट, सो दैट यू विल नो कि ओके वेलकम टू कनाडा एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क इन कनाडा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। लाइक जब हम यहाँ पर आए थे कनाडा में, तो मेरे पास भी इनिशियली ऐसे कॉल्स आती थी कि हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपके वीज़ा में कुछ इशू है, ऐसे ऐसे करके। तो बाद में पता चला वो सारा प्रैंक कॉल्स थी और वो सारे साइबर क्रिमिनल्स थे। तो अब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं और अब वो कॉल्स ख़त्म ही हो गई हैं एक तरह से। हाँ, अभी काफ़ी अवेयरनेस हो गई है। लाइक अब गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि काफ़ी लोग ब्रीच हुए हैं। यू नो, कईयों ने अपने यहाँ पे वैसे ही पैसे कमाना कहीं पे भी इजी नहीं है, तो कनाडा में भी इजी नहीं है। लोग हार्ड एंड मनी होता है एंड वो साइबर क्रिमिनल्स चुटकियों में ले जाते हैं। यू नो, तो अभी गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, काफ़ी उन्होंने एक्शन लिए हैं। अभी कॉल आनी तो लिटरली बहुत कम हो गई, हमें भी नहीं आती, बट अभी आते हैं, वो होते हैं टेक्स्ट मैसेजेस। ओके। यू कैन गेट लाइक टेक्स्ट मैसेज होगा, उसमें कोई लिंक होगा, आपको वो बोलेंगे कि आई एम फ्रॉम दिस बैंक, प्लीज़ क्लिक दिस लिंक और यू नो ओपन दिस लिंक एंड दैट। सो टेक्स्ट मैसेजेस एंड ईमेल्स अभी भी आती हैं, बट कॉल्स काफ़ी तो कम। ऐसे अगर कोई टेक्स्ट मैसेज आए तो बैंक से, तब उसको लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए आप बोलते हैं? बैंक कभी भी ऐसे कोई लिंक भेजती नहीं है आपको। अच्छा। किसी भी कंट्री में कोई भी बैंक आपको ऐसे लिंक्स नहीं भेजती है, वो भी टेक्स्ट मैसेजेस में। और अगर कभी आपको भेजे भी तो आपको ये देखना है कि सेंडर कौन है। अगर आपका बैंक का नाम है फिर भी 1% है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बैंक का नाम नहीं होता, आइदर कोई नंबर होता है और आइदर कोई कोड होता है। और बैंक कभी भी कोई आपको मैसेज, कोई लिंक, कोई अटैचमेंट कभी आपका बैंक आपको नहीं भेजता है अदर देन योर ओन ईमेल। ओके। और ईमेल में भी आजकल फिशिंग होती है, तो उसमें भी आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैंक कब आपको क्या भेज सकती है, क्योंकि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन बैंक आपको कुछ भेजती नहीं है। सो यू नो, यू हैव टू बी केयरफुल। सब जगह होता है। तो हम उस बात पे आते हैं कि आपके पास एक आपने रेगुलेटरी अफेयर के लिए अप्लाई किया और एक आपने कोई साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। तो फिर एट द एंड आपने क्या किया? तो मतलब अभी आप क्या कर रही हैं? या सो जब मैंने अपने साइबर सिक्योरिटी वाले प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया तो वो भी बहुत कम्पिटिटिव था। अच्छा। ओंटारियो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो उसमें पूरे कनाडा में 60 सीट्स होती हैं सिर्फ। तो उन 60 सीट्स में से आपको एक सीट चाहिए, तो आपको उतना यू नो एलिजिबल होना चाहिए, उतना आपको उतना यू नो पोटेंशियल कैंडिडेट होना चाहिए। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया तो उन्होंने एक असेसमेंट भेजी मुझे, तो मैंने असेसमेंट की, वो पास हो गई। सो दे कॉल मी फॉर इंटरव्यू। ये फरवरी की बात है, दिसंबर की बात है, दिसंबर 2019। ओके। सो उन्होंने मुझे एक असेसमेंट दी, मैंने असेसमेंट कर दी, असेसमेंट में मैं पास हो गई। देन दे सेड आस्क मी फॉर कम टू एन इंटरव्यू। क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं थी और मुझे इतनी कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, मैंने डेफिनेटली मैंने नहीं किया इंटरव्यू में। लाइक कुछ चीज़ें मैंने आंसर नहीं किए अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन, सो आई डिड नॉट गेट द एडमिशन। मुझे एडमिशन नहीं मिला उस टाइम पे। अच्छा। सो ये उनका फरवरी वाला बैच था, मुझे उनके फरवरी बैच में एडमिशन नहीं मिला। देन मैं भूल गई, मुझे लगा कि लाइक चलो छोड़ो यार, रेगुलेटरी तो मैं देख ही रही हूँ। तो मीनवाइल मेरी वो जो जॉब थी मैन्युफैक्चरिंग वाली, वो चल ही रही थी। देन
एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी थी तो मुझे लगा कि यार इनका, मैंने कहीं पे ऐड देखा कि इनके अप्रैल वाले बैच के लिए शुरू होने वाले थे एडमिशन्स। तो मुझे लगा कि मैं देखूं और मैं अप्लाई करूं। तो जब मैंने उनको ईमेल भेजी तो उसके 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई आया उनका मेरी ईमेल पे, और उसमें लिखा था कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं बट आपको पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, एंड टुडे इज़ द लास्ट डे। ओके। लाइक वो लास्ट डे था अप्लाई करने का। एंड मेरे को लगा कि यार ये चांस भी चला गया, लाइक यू नो अब मैं कैसे अप्लाई करूं। बट मुझे लगा कि चल देखते हैं। मैंने अपने फ़ोन पे खोल के सारा इन्फॉर्मेशन तो देखा। इनिशियली एक फॉर्म ही भरना था तो मैंने फॉर्म भर दिया। तो मतलब मेरा वो प्रोसेस एक सेट कंफर्म हो गया कि हाँ मैं प्रोसेस कर रही हूँ। सो देन दे अगेन सेंड मी द असेसमेंट। मुझे दोबारा असेसमेंट आई और मुझे दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। सो उस टाइम पे मेरा इंटरव्यू वर्चुअल हुआ सेकंड टाइम में, क्योंकि यहाँ पे कोविड की लॉकडाउन शुरू हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने सब वर्चुअल कर दिया सब कुछ। इवन प्रोग्राम भी उन्होंने वर्चुअल शिफ्ट कर दिया था। जो फरवरी वाला बैच था वो ऑन प्रेमिसेस जाके स्टडीज़ करते थे, बट जो बाकी के बैच थे उन्होंने वर्चुअल किया। तो मेरा वर्चुअली इंटरव्यू हुआ। काफ़ी इंटरव्यू में भी लाइक काफ़ी कुछ था, बट इट वाज गुड। दे वर कन्विंस। लाइक लास्ट में मैंने जो इंटरव्यूअर थी मेरी, उनसे मैंने पूछा कि लाइक मतलब व्हाट डू यू थिंक दिस टाइम आई शुड गेट द एडमिशन और नॉट। देन शी सेड most probably you will get the admission this time, you are much better than last time. So I got the admission in cyber security as well. Okay. And then हमने डिसाइड किया कि मैं साइबर सिक्योरिटी करूँगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा कंप्यूटर साइड पे काफ़ी टाइम से था। लाइक मैं काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि मुझे आईटी में इंटरेस्ट है, एंड ही ऑलवेज सेज कि जब भी चांस मिले जस्ट गो फॉर इट। तो मुझे साइबर सिक्योरिटी में जब एडमिशन मिला तो कोई सेकंड थॉट नहीं था। एक दुख था मन में, क्योंकि मुझे ना रेगुलेटरी वाला प्रोफेशन भी बहुत डिसेंट और बहुत ज़्यादा लाइक बोलते हैं ना, एक बहुत साउंड प्रोफेशन है, बहुत डिसेंट प्रोफेशन है, वाइट कॉलर जॉब है, लॉट्स ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड। उस जॉब के लिए भी आपको फार्मास्यूटिकल्स का A to Z पता होना चाहिए, लाइक सो वो भी बहुत वाइट कॉलर जॉब था। तो आपको उसमें भी एडमिशन मिल गया था? मुझे उसमें भी एडमिशन मिल गया था। अच्छा, तो मतलब फार्मास्यूटिकल तो आपका जैसे बैकग्राउंड था और यू डिड मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, तो वो सेम डोमेन ही में ही आता है, और साइबर सिक्योरिटी एकदम अननोन डोमेन था। तो फिर आपने कैसे चूज़ किया कि मतलब किस तरफ जाना है?